नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास पेशकश में। मैं हूं जया सिन्हा और ये स्पेशल कवरेज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं गोवा की राजधानी पणजी से इफ्फी के रंग सिनेमा के संग। लेकिन यहाँ पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण में सिर्फ सिनेमा की चकाचौंध की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि कैसा होगा हमारे आने वाला सिनेमा। सिनेमा के कल, आज और आने वाले कल की बात हो रही है उन युवाओं की जो हमारे आने वाले भविष्य के सिनेमा की तस्वीर को गढ़ते नजर आएंगे और भी होगा बहुत कुछ। तो आइए देर कैसी शुरुआत करते हैं इफ्फी के रंग सिनेमा के संग। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो देता है एक मंच उन तमाम लोगों को जो अपनी प्रतिभा देश ही नहीं दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, एक बेहद अनूठी पहल जिसने हमारे देश के कोने कोने से उन प्रतिभाओं को ढूंढ निकाला जो हमारे आने वाली फिल्म जगत को एक नई तस्वीर के साथ पेश करेंगे। हमने की खास मुलाकात उन युवा प्रतिभाओं से जिनके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, जो आज इस सिनेमा की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। साथ ही हमने की मुलाकात उन जूरी मेंबर्स, उन मेंटोर्स से जो इन हीरो को तराश रहे हैं। वीरा कपूर, मनोज जोशी, ये वो नाम हैं जो अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं और आज वो इन युवा प्रतिभाओं को सींच रहे हैं। In the last 2 years, we had close to 150 such young creative minds who have joined the programs. With this year's edition, the total tally stands at 225. So you are already a strong force of creative minds of tomorrow. 225 people already working in the system, learning and growing. After the selections made by the jury, we are very proud to have our 75 creative young minds of today with us here. And we are also proud that the selections that have been made in the previous 2 years have now become a beautiful group and a beautiful alumni of this talent development program of the creative talents of India. How exciting it is to be here for a second year in a row. Last year we made 5 films, 75 creative minds, and we are just seeing amazing fruits of that. I, as a member of the Academy of Motion Pictures and a partner of the Academy of Motion Pictures in distributing the Oscar-nominated shorts, I can't help but notice that last year, after the 75 Creative Minds Film Challenge here in Goa, India stepped right up and seemed to, right on the back of that great competition here, won 2 Oscars last year, which had never happened before. "75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो", भारतीय सिनेमा का आने वाला कल कैसा होने वाला है ये लोग डिसाइड करेंगे। जी हाँ, ये है वो युवा प्रतिभा जो इस बार भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आए हैं। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का हिस्सा बन करके इसका 3रे संस्करण का आगाज हो चुका है, जहां पर देश भर से चुने हुए युवा हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, दिस 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, क्या मकसद के साथ इसकी शुरुआत हुई और क्या आपके मन में था इसको लेकर जो पूरा कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ पर हिस्सा लेने आए हैं? हम लोग एनवायरनमेंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ऑल लाइक 3-4 टीम्स, so just to portray and denote the safety of environment and whatever the going on, you know, and हम वही कोशिश कर रहे हैं।
क्या सोच के साथ आपने इसमें आवेदन दिया था और आपका सिलेक्शन हुआ? क्या कुछ आपको यहाँ पर सीखने का एक मौका मिला? सीखने को हमको बहुत कुछ मिला, क्योंकि हम सभी हरियाणा से संबंध रखते हैं और हरियाणा में तो अभी फिल्मों का चलन इतना नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें हमें मास्टर क्लास भी मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आवेदन ये सोच के दिया था कि 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में मतलब सारे देश से फिल्म स्टूडेंट्स इकट्ठा होंगे और मतलब हमारी बातचीत होगी, एक अच्छा काम करके हम गवर्नमेंट को देंगे। बिल्कुल, यहाँ पर फिल्म निर्माण से जुड़ी हर तकनीक के बारे में इन बच्चों को, युवाओं को सिखाया जा रहा है। विभिन्न तकनीक के जरिए किस तरह से ये फिल्म मेकिंग या फिल्म निर्माण के एक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, उसकी एक झलक यहाँ पर देखेंगे। क्या कुछ यहाँ पर आपको सीखने का मौका मिल रहा है? और जब हम अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में आते हैं तो एक राष्ट्रीय नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच यहाँ पर मिलता है, उस लिहाज से क्या कुछ सीखा? हमने यहाँ पे बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड करे, एनिमेशन के और सिनेमेटोग्राफी के, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर भी की जो हमने आज तक कभी सोची भी नहीं थी। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी गेट this opportunity to explore ourselves and showcase our talent. बिल्कुल, एक कलाकार को क्या चाहिए होता है? एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका, और ये मौका यहाँ पर इस मंच के जरिए इन्हें मिल रहा है। इन बच्चों में कोई एक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है। एक एक्टर मेरे सामने है। सबसे पहले मैं तो भारत सरकार को इस पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हम जैसे युवाओं को इतना अच्छा मौका दिया है उन्होंने। और असल में सवाल ये है कि एक्टिंग कब महसूस हुआ है। असल में एक्टिंग का शौक जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है फिल्म मेकिंग के अंदर हर ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे पहले आता है, लेकिन वो एक्सप्लोर कब कर पाता है, वो कब समझ पाता है कि वो एक्टिंग में परसीव करना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है। इसके लिए समझ और विवेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसी हिंदुस्तान में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूथ के लिए कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएँ, अपने आप को इस आर्ट फील्ड के अंदर झोंक सकें, क्योंकि रिस्की फील्ड है। सब कुछ आपको परोसा हुआ नहीं मिलता है ना। और फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी मेरे लिए फिल्में बना देंगे या प्रोड्यूस कर देंगे। सो असल में आर्टिस्ट डिपेंडेंट है अपॉर्चुनिटी के तलाश में। मैं बेसिकली एज अ राइटर और डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मुझे एज अ राइटर चुना गया है। और जैसे कि ये लोग बहुत ही मज़ेदार मास्टर क्लास हो रही है और वहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि फ़िल्म को बनाने के लिए 3 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो है स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। तो मतलब वो एक स्क्रिप्ट का वैल्यू यहाँ पे आके पता चल रहा है, और इतने कम टाइम में इतने प्रेशर में हम स्क्रिप्ट डेवलप कर रहे हैं सब टीम मिलके, तो बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस है। मेरी बात करूँ तो मैं यहाँ पे इफ़ी में एज अ स्टूडेंट आया था 2 साल पहले, और आज मुझे एज अ कॉम्पिटिटर, एज अ पार्टिसिपेंट आने का मौका मिल रहा है, तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। यहाँ पे मेनली जो मास्टर क्लासेस हुई है हमारी अभी तक, तो उसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। एंड अनदर थिंग इज़ हमारे जो टीम बनाई गई है उसमें बहुत अलग अलग जगह से जो लोग आए हैं उनके साथ काम करते वक्त बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि हर एक की अलग अलग टेक्निक है, कुछ अलग अलग प्रोसेस है सब कुछ करने की, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। I think it's a fantastic opportunity for young minds who are very passionate about getting into a career like this. And if you are passionate about something and you have an opportunity to do it, I think anyone will give their best towards to achieve their goal. Definitely ये बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है for all the people out there, especially हमारी एज के, because एक certain platform नहीं होता हमारी फील्ड में, आप कैसे बढ़ सकते हो आगे, स्पेशली फिल्म मेकिंग में, एक्टिंग में, बिकॉज यू नो काम बहुत ज़्यादा है और पर एक डायरेक्ट पाथवे नहीं है। तो उसके लिए नॉट मतलब सिर्फ सिंगर्स, मैं सिंगर हूँ, भाई डायरेक्टर हैं, सब लोगों के लिए कमाल का, जैसे भाई ने बोला, अमैलगमेशन है। सो आई थिंक दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, सबको अवेल करनी चाहिए। हम सबको बोलेंगे कि अपने दोस्तों को बताओ जो नेक्स्ट ईयर आए, और जो भी जीतेगा वो बहुत इंस्पिरेशन बनेगा सब लोगों के लिए। इस बार जो जूरी है वो भी बहुत ज्यादा एस्टीम्ड है। सो अगर मनोज जोशी से सीखने का मौका मिल रहा है या श्रेया घोषाल से सीखने का मौका मिल रहा है तो एक बहुत अच्छा अवसर। एकदम लोग बाहर से आए हैं, सबको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है सीखने का, एंड ग्रैंड जूरी आई है, सब उनसे मास्टर क्लास ले रहे हैं, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड मैं यहाँ एज अ डायरेक्टर आया हूँ, तो मुझे मौका मिला उमेश शुक्ला जी से मिलने का, उनसे बात करने का, और उन्होंने बहुत अच्छी एडवाइसेस दिए हैं। इट्स लाइक अ किक स्टार्ट फॉर अस। हम यहाँ पे एनिमेशन की तरफ से सिलेक्ट हुए और हमने देखा काफ़ी कि जैसे चारू जी आई थी पिछले दिन, तो उन्होंने हमें काफ़ी वीएफएक्स की चीज़ें बताई, हमें काफ़ी उन्होंने शोरील दिखाई, तो उस शोरील को देख के हमारे अंदर एक मोटिवेशन भी आ गया कि जैसे कि उनकी इतनी अच्छी अच्छी एनिमेशन एंड वीएफएक्स देख के, तो हमारे अंदर भी काफ़ी
करने का मन कर गया कि हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे। आशाएं खुले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, एक बेहद अभिनव पहल जिसके जरिए देश भर से आए युवाओं को एक से बढ़कर एक दिग्गज सितारों के साथ बैठने का, समझने का, सीखने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ इस एक्टर मनोज जोशी हैं जो बतौर जूरी इस अभिनव पहल में शामिल हुए। कैसा रहा अनुभव 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो? किस तरह से देश भर से आप इन प्रतिभाओं को चुनकर इस मंच पर लाए हैं? सबसे पहले तो आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में जब हमारा देश उस स्वर्ण काल में जा रहा है और उसके बाद 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में 2004 से अविरत चल रहा है, और यूँ कहें कि भारत का ये ऐसा एक फिल्म फेस्टिवल है, एक फिल्म महोत्सव है जो जिसकी राह हर विश्व का फिल्म मेकर, हर क्रिएटिव आदमी देखते रहता है कि मेरी फिल्म इस फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कैसे पहुंचे और कैसे आए, जिसका जीवंत उदाहरण है कि इस वर्ष की जो एंट्रियां आई हैं वो कम से कम 2500 के ऊपर एंट्रीज आई हैं। तो ये कहता है कि भारत का ये अद्भुत फिल्म महोत्सव कितना महान होते जा रहा है। और जैसा कल अनुराग जी ने भी कहा कि आने वाले 25 वर्षों में इस महोत्सव का स्वरूप है वो विश्व का श्रेष्ठ महोत्सव बनकर उभरेगा, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। और इसी ईफी में लास्ट ईयर सरकार की तरफ से अनुराग जी ने ये आगाज़ किया था इसका, और कि 75 ऐसे टैलेंट देश में ढूंढेंगे कि वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और हर भारत के हर कोने से, हर गांव से, हर प्रदेश के गांव का एक व्यक्ति यहाँ रिप्रेजेंट करता है जो भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो पहले से स्टोरी टेलर रहा है, तो यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। तो उन सारे टैलेंट को टैप करके यहाँ पर लाना और उनको ढूंढना और ढूंढकर उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पर रखना कि वो भारत के क्रिएटिव वर्ल्ड का जो भविष्य है वो ज़बरदस्त उजागर कर सके, और आने वाले कल को यही 75 टैलेंट जो हैं वो अच्छी कथा बताएं, अच्छी कथाएं सुनाएं और अच्छी कथाएं दिखाएं अपने अभिनय द्वारा, अपने निर्देशन द्वारा, अपने लेखन द्वारा। मनोज जी, आपने थिएटर से शुरुआत की और अलग अलग भाषाओं में थिएटर किया, और कहते हैं अगर आपको सिनेमा की दुनिया में अपना नाम कमाना है तो काफी एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो मौका जो चाहिए होता है वो बड़ा मुश्किल से मिलता है, इन युवाओं को मिल रहा है? डेफिनेटली देखो, मेहनत का तो कोई पर्याय है ही नहीं, बिना मेहनत किसी को नहीं मिलता। चाहे वो क्रिएटिव फील्ड हो, चाहे वो वैज्ञानिक फील्ड हो, चाहे वो क्रीड़ा फील्ड हो, या कोई भी फील्ड हो, किसी भी क्षेत्र में बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, शॉर्टकट तो है नहीं। बट निश्चित रूप से आज इस क्षेत्र में, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो, निर्देशन का हो, या लेखन का हो, या जिससे और सारे टेक्निकल फील्ड्स हैं इसी फील्ड में, तो उस क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए हम और हमारे पीछे की जो पीढ़ी को जो मेहनत करनी पड़ी उतनी मेहनत शायद न करनी पड़े, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सारे हैं, मंच आज उपलब्ध हैं, और उस मंच पर जाकर वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से अगर करेगा और फोकस रख के अगर व्यक्ति करेगा तो उसे निश्चित रूप से सक्सेस है। कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। केवल मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ आएगा नहीं। डेफिनेटली जो अभिनय के क्षेत्र में जो बच्चे हैं जिनको सिलेक्ट किया, जो कल की पीढ़ी है, बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसीलिए उनको चुना है। बहुत सारी एंट्रीज थी, उसमें से मेरे ख्याल से जो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके, जो पहले एलिमिनेशन राउंड में, फाइनल राउंड में था, तो जो फाइनलिस्ट में लोग थे, एक एक
एक से बढ़कर एक थे। तो ऐसा नहीं है कि भारत में टैलेंट बहुत उम्दा है, ज़बरदस्त है। केवल उनको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, वो प्लेटफॉर्म सरकार ने दिया और उन्हें आज इतना बड़ा एक्सपोजर मिला और कल जाके ये निश्चित रूप से अपना नाम, भारत का नाम निश्चित रूप से उजागर करेंगे। फिल्म उद्योग भी टेक क्रांति से अछूता नहीं है। फिल्म बाजार में पहली बार एक वीएफएक्स टेक पेविलियन का उद्घाटन किया सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। इस टेक पेविलियन में हमने देखा कि कैसे भारतीय फिल्म उद्योग में नवाचार और तकनीक की एक नई क्रांति इस वक्त चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये तमाम शब्द इस टेक पेविलियन में सच होते नजर आए। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका 54वां संस्करण इस वक्त जारी है राजधानी पणजी गोवा में, और इस बार कई नई शुरुआत और कई नई पहल देखने को मिल रही हैं। आज हुआ एक हूटर के साथ शुभारंभ 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का, और उसके साथ ही 48 आवर्स के चैलेंज की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ है सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। काफी मजेदार रहा सुबह का सेशन और काफी एक नया जोश दिखा इन युवा प्रतिभाओं में। आने वाले कल के सिनेमा जगत के बड़े नाम बनेंगे। किस तरह से देखते हैं आपको, कितना आपको नजर आया, उनसे बात की, व्हाट स्पार्क डू यू फाइंड? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी जब आज़ादी के 75 वर्ष मनाने की शुरुआत हुई, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और जैसे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि युवाओं को प्लेटफॉर्म दो, अवसर दो, तो मैंने एक प्रयास किया कि क्यों ना देश भर के छोटे छोटे गांव या शहरों से जो क्रिएटिव माइंड्स हैं उनको एक अवसर दिया जाए। तो हमने नाम दिया क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, और आज से 2 साल पहले इसकी शुरुआत की। पिछले 2 वर्षों में 150 और इस बार के 75 मिला के 225 लोगों को अब तक मौका मिला है। और देखिए, अगले 10 साल के अंदर 1000 ऐसे क्रिएटिव माइंड्स हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री में होंगे जिसको इफ़ी के प्लेटफॉर्म से हमने अवसर दिया है। और बड़ी बात यह है कि पिछले 2 वर्षों में से कुछ बच्चे ऐसे निकले हैं जिनकी एनिमेशन काम को आज टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में बहुत बड़ा उनको सम्मान भी मिला, एक तरह से उनको लोगों ने बहुत प्रशंसा की है। और कुछ लोगों का काम जो पिछले 2 वर्षों का, इस बार उसको अवसर मिला है इफ़ी में। तो ये दिखाता है कि चयन प्रक्रिया भी पारदर्शी है और बहुत अच्छी ज्यूरी इस पर बैठती। इस बार भी 600 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से 75 लोगों को चुना गया। एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ, शायद इन बच्चों को किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाते, इस तरह का एक्सपोजर नहीं मिल सकता था, इस तरह के कंपटीशन में भाग लेने का अवसर ना मिलता। ये हमने शुरुआत की है, भारत ने, भारत के युवाओं के लिए। और आज दुनिया इस प्रोग्राम पे देख रही है कि कैसे क्रिएटिव माइंड्स पे वो लोग भी काम कर सकें। तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे समय ये शुरू हुआ, अब दुनिया इस और देख रही है। और वाकई बहुत ही खास पहल है, एक तरह का टैलेंट पूल बन रहा है और इन युवाओं को इन उद्योग जगत के लोगों से मिलने का एक मौका मिल रहा है। यानी कि सिर्फ उन्हें सीखने का नहीं बल्कि अपना काम दिखाने का। कंपनीज आ रही हैं, उनसे बात करेंगे, बिल्कुल जॉब देंगे, ये भी एक अच्छी पहल है। बिल्कुल, जैसे माइकल डगलस इतने बड़े अभिनेता हैं, प्रोड्यूसर हैं, उसी तरह से ही जैसे आर्टिस्ट के राइटर ने, प्रोड्यूसर ने, वो स्वयं यहाँ पे आए अमेरिका से। अब इतना बड़ा उनको उनसे सीधे बातचीत करने का अवसर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो शायद फिल्म जगत में जिनकी अपॉइंटमेंट लेना भी इनके लिए मुश्किल होती, लेकिन वो मास्टर क्लासेस ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। और साथ ही साथ जैसे मैं देख रहा था शॉर्ट वीडियोस वाले के ऊपर भी, कैसे उनका एक तरह से टेक्नोलॉजी का इनको सिखाना, 48 आवर के चैलेंज में साथ में हैंड होल्ड करना, ये बहुत कुछ कहता है। और मैं जब उनके फाउंडर से मिल रहा था तो उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि जितना अच्छा टैलेंट इस बार हमें मिला है और अब दुनिया ऐसे प्रोग्राम की ओर देख रही है,
और वो उन्होंने स्वयं कहा कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें इतनी प्रतिभा है कि दे कैन स्ट्रेट वे गो इनटू मैनी फील्ड्स ऑफ द फिल्म मेकिंग। इस बार हम देख रहे हैं फिल्म बाजार का 17वां संस्करण, फिल्म आयाम और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर तकनीक पर यहाँ पर खास तौर पर नजर दी जा रही है। पहली बार एक VFX टेक पेविलियन का यहाँ पे आयोजन किया गया जिसका आपने अनुभव किया। क्या कुछ आपको लगा खास, किस तरह से नवाचार और नई तकनीक की जो हम बात करते हैं वो आज हम सामने पर्दे पर देख रहे हैं और वो भारतीय इंडस्ट्री जो पहले कष्ट होता था बड़े बड़े स्टूडियोज बनाने का, वो वातावरण क्रिएट करने का, आज आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक चार दीवारी के अंदर वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है, उसका सदुपयोग ज़्यादा हो, एक तो वो होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है इसमें क्वालिटी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है एंड यू कैन, जो आप एक विजन रखते हो आप उसको एक्चुअली पर्दे पे लाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी उपयोग में आ रही है। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि भारत में अच्छे फिल्म निर्माता पहले भी थे, लेकिन ये VFX के आने से बहुत कुछ बदला है। इसी तरह से ही कंटेंट हमारा जो एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स, इन सब के आसपास है, इसमें VFX और नई टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ा उपयोग है। आज मैं देख रहा था जैसे वर्चुअल रियलिटी में कुछ तैयार किया गया, वो अपने आप एक सुखद अनुभव है। अगर आप इसको ग्रामीण क्षेत्र में लेके जाएंगे और वर्चुअल रियलिटी का आप गियर पहनेंगे तो उसके बाद आपको लगता है कि आप तो बिल्कुल उसी स्थान पे पहुंच गए हैं। तो आने वाले समय मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा किया जा सकता है। मान लो सरकार का कोई एक काम है, हमने किसी योजना के बारे में बताना है, तो अगर हेडफोन्स होंगे आप बैठ के देखिए, आप उसको फील कर सकते हैं कि आप 360 डिग्री व्यू आप उसका ले सकते हैं, वैसा भी हो सकता है। मुझे लगता है अभी तो ये नई एक शुरुआत हुई है, नई ऊंचाइयों पे लेके जाने वाला है। आपने वहाँ पे सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पवेलियन को भी विजिट किया। इस बार OTT को प्लेटफॉर्म्स को प्रमुखता देते हुए एक बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार इफ़ी के मंच पर दिया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं कि आप इफ़ी के, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिनेमा से हर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें एक प्रमुखता दी जा रही है। वैसे है तो फिल्म का सिनेमा ही है, पूरे अवार्ड्स उसके लिए हैं जो बड़े पर्दे पर होते हैं, क्योंकि OTT बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। 28% ग्रोथ रेट देखी गई। तो हमें था कि जो भारत में कंटेंट बन रहा है, यहाँ पे जो इनके फिल्मों से लेके बाकी सीरियल्स बन रहे हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं हम क्या करें, एक ओरिजिनल जो यहाँ पे बन रहा है जिसमें हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है, तो उसको सम्मानित करने से हमने शुरुआत की है और ये बहुत इसका पॉजिटिव रिव्यू आया है। इसी के मंच पर एक से बढ़कर एक सितारे पहुंच रहे हैं अपनी फिल्मों को लेकर। यहाँ पर हो रहे हैं गाला प्रीवियर्स। इसी कड़ी में हमने बातचीत की पैन इंडिया स्टार विजय सेतुपति से, जो अपनी साइलेंट मूवी गांधी टॉक्स लेकर पहुंचे हैं इफी 2023 में। सच में इफी 2023 का ये मंच जहां पर सितारे जमीन पर उतर आए, क्या राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय, आपने देखा यहाँ पे एक से बढ़कर एक सितारे। हमारे साथ एक ऐसा सितारा है जिसकी इस वक्त जो लोकप्रियता है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। विजय सेतुपति एक पैन इंडिया स्टार के रूप में इस वक्त आप उभरते आ रहे हैं। इफी 2023 के मंच पर आप आए हैं, क्या कुछ आपका खास रहा है यहाँ पर? ये तो पहली बार आ रहा हूँ। एंड देन माय फिल्म इज आल्सो रिलीजिंग, प्रीमियर्स हियर गांधी टॉक्स, एंड देन आई एम वेरी मच हैप्पी
come here, even if the first time and participating in the film festival, and my film is also there. So really very happy. Okay, IFFI 2023 का जो मंच है, it's been really going global. We have seen Indian films going global from Oscar to all the film festivals. What do you feel about, because you have been traveling to all the film festivals when we talk about IFFI? So what are your special thoughts on this? You have seen all the stars coming here, you think? No, but I don't know. I never been to film festivals. So I used to go in Chennai Film Festival. So after I'm coming here only. But I'm very happy. It's a good year for our Indian films, and then it's getting good recognition. So I'm happy also. गाला प्रीमियर सेक्शंस में विजय सेतुपति की फिल्म गांधी टॉक्स यहाँ पर स्क्रीन की जाएगी, उसका प्रीमियर होगा. टेल अस अबाउट दैट फिल्म. It's a silence film. And then A.R. Rahman sir is doing music, and Aditya Haidri and Arvind Sami sir is there, and Kishore Balag is the director. It was difficult to work. I hope audience will enjoy the film. So what do you thought about the current situation at Indian cinema? Talking about Indian cinema, we have OTT films, we have theatre release. Do you think it's a good time to be in Indian cinema? Always it's a good time. A lot of opportunities coming. No, it's always Wider it's good. audience reach. OTT is giving you wider audience reach. Yeah, it gives wider audiences, but still, I believe always it's a good time, because always if you tell a good story, and then audience will come and watch it wherever it may be. It may be in theatre or wherever. Only our job is to do a good film, and that's all. So always, I believe it's always a good time. There is no bad time. सितारों का ये जश्न, सिने प्रेमियों का ये जमावड़ा और सिनेमा का ये महाकुंभ यूं ही जारी रहेगा. भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण की ये स्पेशल कवरेज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. लेकिन फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. फिर हाजिर हो जाएंगे. नमस्कार.